Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl, Day 8 of the Navratri session. आज माँ पार्वती माँ महागौरी के रूप में हमें ब्लेसिंग्स देंगे, लव देंगे और बहुत बहुत ज़्यादा डीप क्लिनजिंग करेंगे। माँ महागौरी जो हैं माँ महागौरी जो हैं वो शिव जी के शादी के पहले का एक रूप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सौम्यता है और बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है। मतलब वो खुद में बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली क्या है, एक स्टोरी है इसके पीछे कि दो राक्षस होते हैं, उनका संहार करने के लिए एक वर्जिन देवी की ही जरूरत है। तो ये जो टाइम है शिवजी से शादी के पहले का टाइम, जब माँ पार्वती मेडिटेशन कर रही थी, अपना ध्यान कर रही थी और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी शिवजी से शादी करने के लिए। और ये दो राक्षस जो हैं वो अपना क्रोध है या नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और तब जाके ब्रह्मा जो है उनके पिताजी और बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस वो उनके पास आए और उन्होंने उनको बोला कि प्लीज आप ये दो राक्षसों का संहार कीजिए, क्योंकि वो वर्जिन से ही उनका संहार होगा, तो वर्जिन गॉडेस से। तो यहाँ पर माँ पार्वती गौरी महागौरी का रूप धारण करती है, जिसमें वो सफेद कपड़ों में है। और सफेद कपड़े का मतलब ये है कि वो वर्जिन है ना। और फिर वो उनके एक बहुत ही सौम्य रूप में आती है, बहुत ही शांत होती है। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ, शांत होने के साथ साथ वो दोनों राक्षसों का वध करती है। उन्हें माँ काली का रूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि हम शांत होते हुए भी अपने हर एक नेगेटिविटी, हमें हमारी तरफ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे हम एकदम अच्छी तरह से, बहुत प्यार मोहब्बत से डील कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे? पूछना तो चाहिए कि कैसे। पहले हम वॉयलेंस समझते हैं, फिर नॉन वॉयलेंस समझते हैं। तो जैसे कि कोई प्रताड़ना कर रहा है, आप सह रहे हैं, वॉयलेंस कर रहा है, आप सह रहे हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपका दिमाग खराब होता है और फिर आप सामने वॉयलेंस करते हैं, या फिर आप ऐसे कोई स्टेप्स उठा लेते हैं जिसमें वॉयलेंस लगता है। जैसे लोग सुसाइड कमिट करते हैं, लोग किलिंग करते हैं, लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, लोग अलग लेवल पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में चले जाते हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, या फिर जो एक इंसान है वो बाहर से परेशान होके आता है तो वो अपने बीवी बच्चों को परेशान करता है। माँ है वो बाहर से परेशान होके आती है, अपने हस्बैंड और बच्चों को परेशान करती है, या फिर अपने हस्बैंड और बच्चों से परेशान होते हैं, फैमिली से परेशान होते हैं, वो बाहर जाके लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, वॉयलेंस करते हैं। तो ये एक बेसिकली वॉयलेंट बिहेवियर है इन विच एवर कैपेसिटी। गुस्से में आके खाना नहीं खाना, गुस्से में आके गुस्से में आके खाना नहीं खाना, गुस्से में आके सुसाइड करना, गुस्से में आके कुछ अजीब वाला बिहेवियर करना, एनिमल्स को के साथ क्रूरल्टी करना। जैसे कोई कुत्ता जा रहा है, वो अपना आराम से बैठा हुआ है, पर जिसके दिमाग में गुस्सा है तो वो जाके कुत्ते को मार रहा है ना। कुछ भी हो सकता है। वॉयलेंस वॉयलेंस है। वॉयलेंस का मतलब क्या है? कोई स्ट्रॉन्गर इंसान वीकर इंसान को विक्टिमाइज कर रहा है, मार रहा है, अब्यूज कर रहा है ना। तो वैसे ही दिस इज कॉल्ड वॉयलेंस। नाउ सेम सिचुएशंस को नॉन वॉयलेंस
में किस तरह से हम नॉन वायलेंस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद में एस्टैब्लिश होना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भाई मैं कमाने नहीं जाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, है ना? बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट गिव एनीबडी दिस राइट टू मिस और अब्यूज मी, मिसट्रीट मी, है ना? तो द मोमेंट आप अपने आप को समझते हैं, अपने खुद को एस्टैब्लिश करते हैं खुद के अंदर, तो किसी को भी आपके साथ वायलेंट बिहेव करने का कोई भी हक नहीं है। तो अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, कोई ज़ोर से चिल्लाता है, हाथ उठाने की तो बाद में बात आती है, जो नहीं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जब हमारे अंदर महागौरी का एक भाव हो, तो कोई हमारे साथ वॉयलेंट वाला बिहेवियर कर नहीं सकते। मैक्सिमम वो करेंगे इज़ आपके ऊपर चिल्लाना या आपका इंसल्ट करना। जब ऐसा कुछ होता है, तो आप उनको प्यार-मोहब्बत से, शांति से बता दीजिए कि भई आई डोंट लाइक यू इंसल्टिंग मी, आई डोंट लाइक यू प्लेइंग गेम्स विथ मी, आई डोंट लाइक यू मिसट्रीटिंग मी, है ना? और आप चिल्ला के बात करें, शांति से भी बात कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना? तो इस तरह से हम बहुत सारे लाइफ में चीज़ें नॉन वायलेंटली हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप देखिए, जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, उनको वायलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ओरिजिनल रूट्स में वॉयलेंस ही निकाल दिया है। बिकॉज़ उन्होंने खुद के अंदर सक्षमता अम, स्थापित की है, खुद के अंदर ही सक्षमता स्थापित की है, मतलब एस्टैब्लिश्ड इन वन सेल्फ, है ना? सेल्फ पावर। तो महागौरी जो नाम है, गौरी नहीं, महागौरी, उनके एक विराट रूप में, प्रचंड नहीं, प्रचंड भी एक हल्का-सा असर्टिव एक्स्ट्रा असर्टिवनेस है, एक हल्का-सा एग्रेशन है, पर विराट स्वरूप में महागौरी जो है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करती है। और जब हम महागौरी को अ, वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी एनर्जीज ग्रहण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो एम्पावर्डनेस, वो एक एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें कोई भी ऐसी बाउंड्री को पुश नहीं करता, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर वो भाव है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। और आज जो है वो महागौरी जो है हमारे अर्थ स्टार चक्रा पे काम करेगी, है ना? और अम, हमने क्या किया, हमारे सभी चक्रा पे एक एक करके काम किया है। रूट पे, सेक्रल पे, सोलर प्लेक्सिस पे, हार्ट पे, थ्रोट पे, आजना पे और क्राउन पे। तो हमने हमारा जो अम, हमारे एनर्जीज में जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो पूरी कंप्लीटली निकाल दी है, खत्म कर दी है जहां तक हो सकता है। बट काफी कुछ काम किया है। माँ ने हमारे पे काफी कुछ काम किया है, गॉड्स लव ने बहुत डीप काम किया है। तो अब जो जो अर्थ स्टार चक्रा है, उसके ऊपर माँ गौरी जो है वो काम करेगी। और जो वो एक वर्जिन के रूप में है, वर्जिन का मतलब ये नहीं कि शादी नहीं होना, वर्जिन का मतलब होना एब्सोल्यूट, है ना? वर्जिनिटी का मतलब शादी से कोई लेना देना नहीं, फिजिकल रिलेशन से कोई लेना देना नहीं। वर्जिनिटी का मतलब है टू बी एब्सोल्यूट, स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, या? तो उस भाव में जब हम खुद को ले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, एक बहुत ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर कोई भी नेगेटिविटी हमें परेशान नहीं करती, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती कोई भी नेगेटिविटी।
थैंक यू आत्मा, नमस्ते। कोई क्वेश्चंस हैं? शर्मी, मेरा एक क्वेश्चन है, अर्थ स्टार चक्र एंड रूट चक्र का एक ही फंक्शन होता है, मतलब सेम? नहीं, दोनों अलग होते हैं। रूट चक्र या अर्थ बेसिक चक्र वो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर ही होता है, और वो फिजिकल बॉडी को ध्यान रखता है, फिजिकल बॉडी का। सो बेसिकली हमारी सर्वाइवल नीड्स, बेसिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, बेसिक फंक्शनिंग, फिर बेसिक फाइनेंशियल नीड्स, फिर बेसिक रिलेशनशिप, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये सब जो है वो हमारा बेसिक चक्र ध्यान रखता है। और हमारा अर्थ स्टार चक्र जो है हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का ध्यान रखता है। देखिए, जब हम अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हमारे पास अबंडेंस का बून है, आशीर्वाद है ही। वो तो हम सोसाइटी में रहते हुए हमारे अबंडेंस को बहुत ही कम कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं, है ना। बट हमें ये अबंडेंस का राइट टू अबंडेंस है ही। तो दिस कम्स फ्रॉम द अर्थ स्टार चक्र। राइट टू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द अर्थ स्टार चक्र। राइट टू गुड हेल्थ कम्स फ्रॉम द अर्थ स्टार चक्र। तो ये हमारा जो चक्र है वो मदर अर्थ के अंदर होता है। ये हमारे पैर हैं, दो पैरों के दो पाम्स हैं, और यहाँ से चक्र यहाँ पे बीच में होता है। तो यहाँ पे हमारे पाम्स खत्म होते हैं, और अर्थ स्टार चक्र यहाँ पे 1.25 फीट पे होता है, जहाँ पर मदर अर्थ के अंदर होता है। हम ऐसे खड़े रहते हैं तो मदर अर्थ के अंदर अर्थ स्टार चक्र होता है। एंड द मोमेंट वी आर बोर्न, हमारा अर्थ स्टार चक्र तुरंत ही डेवलप हो जाता है। मतलब वो इट्स जस्ट रेडी। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं तो अर्थ स्टार चक्र। अब क्या है, अर्थ स्टार चक्र ग्राउंड्स अस। द मोर स्ट्रॉन्गर अर्थ स्टार चक्र, द मोर ग्राउंडेड वी आर, द मोर सक्सेसफुल वी कैन बिकम, द मोर फ्लाइट वी कैन टेक। अगर ग्राउंडिंग नहीं है तो हम ऐसे ही हवा में उड़ ही जाएंगे। तो जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या कुछ इश्यूज आते हैं या कुछ इश्यूज आते हैं, वो हमारा अर्थ स्टार चक्र खराब होता है, उसकी वजह से भी आते हैं, है ना। डिटैच्ड फील करते हैं हम, ट्राई करते हैं कि हम कहीं ना कहीं अटैचमेंट रख ले, पर अर्थ स्टार चक्र अगर अच्छा है तो फिर हम ऐसे एरी फील नहीं करते, हम ग्राउंडेड फील करते हैं। मैम, अर्थ स्टार चक्र जो हमारा नॉर्मल चक्र एक्टिवेशन हो रहा था उसमें भी हो रहा था। सो आई वांटेड टू चेक विद यू कि आपने बोला कि हमको फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट आएगी। सो आई हैव बीन फीलिंग लाइक दैट। डज इट हैव टू डू व्हाट, आई मीन जो भी काम हो रहा है हमारे पे, उससे क्या असर है उसके? देखिए, एक डिटैचमेंट होता है अननेसेसरी लोगों से। जो ओवर अटैचमेंट हो गया होता है, अननेसेसरी अटैचमेंट का मतलब क्या पता है, कि आप फ्री फील नहीं करते, यू डोंट फील फ्रीडम। दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी अटैचमेंट। ठीक है। तो ये बहुत ही इट्स लाइक अ वेरी गुड बैलेंस। You feel over attached and you feel rather bonded, or you feel tied down in negative attachments. And when you are grounded into mother earth, you feel strong. Okay. And you feel that you are supported, you are taken care of, you are strong, you are held down, you are well established, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, वो आपको खुद ही रियलाइज होगा। लोगों के साथ एक्स्ट्रा, जैसे बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, हस्बैंड है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो हमें अदरवाइज हमारी लाइफ में हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता, तो वो नेगेटिव अटैचमेंट है। ओके। जनरली इंडियन कल्चर में क्या होता है, जैसे ही शादी हो जाती है तो लड़कियों को बोलते हैं तुम ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत, बहुत सारा चीजें बोलते रहते हैं। तो ये इट इज नियरली अ नेगेटिव अटैचमेंट।
क्योंकि अगर मैं ये करूंगी तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वो करूंगी तो हस्बैंड को। सेम हस्बैंड के लिए भी होता है, वो सबके लिए नहीं, दिस इज नॉट अ जनरलाइज थिंग, बट इट इज लाइक अ, इट्स नॉट इवन अ जेंडर बायस, स्पेसिफिक, या इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो क्या है, आदमी को, हस्बैंड को भी लगता है कि नहीं ये करूंगा, मम्मी से बातें करूंगा तो मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा, मेरी नॉर्मल फ्रेंड से बातें करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे बॉयफ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, गर्लफ्रेंड के साथ बातें करूंगा। तो बहुत सारा उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नेवरदलेस, जब कोई भी एक कपल है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, मेरे लाइफ, मेरे आने से पहले भी लाइफ थी, यू नो, यू कैन नॉट जस्ट चेंज इन 1 सेकेंड कि नहीं अब मैं ही हूँ सब कुछ और बाकी सबको भूल जाओ। सो ये जो एटीट्यूड है कि बाकी सबको भूल जाओ, जो हूँ मैं हूँ, यू नो, मेल और फीमेल का, दिस इज अ नेगेटिव अटैचमेंट। एंड कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, इसलिए हम इनसिक्योरिटी दे रहे हैं, है ना। सो दिस इज अ नेगेटिव अटैचमेंट। इवेंचुअली क्या है, टॉक इट आउट, डिस्कस, अंडरस्टैंड ईच अदर, गिव ईच अदर स्पेस एंड ग्रो। बट जब हम स्ट्रांगली ग्राउंडेड इन टू मदर अर्थ होते हैं, तो वी डोंट फील इनसिक्योर, वी फील एब्सोल्यूट। एंड इवन इफ वी हैव अ सो कॉल्ड हस्बैंड जो फ्लर्ट कर रहा है दूसरी लड़कियों के साथ, है ना, हमारे आंखों के सामने ऐसा हो रहा है, तो भी वी फील सो स्ट्रांगली ग्राउंडेड दैट वी विल फील दैट ओके, oh, this is normal game, like this is the way it is, so let us start the game together. You flirt around with other girls, I flirt around with other boys. So So the equation becomes equal. Yeah, heart is like that, right? It is equal. It is not like that or like this, like that, like this. So it is equal, it is really really equal. Yeah, so that is the way it is. And with today's chakra that we are doing, it will also improve finances with the grounding. So now what is the meaning of having a very beautiful relationship with finances? Okay, now meaning of finances is कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ इंटेलिजेंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, या इट इज जस्ट, मैं पुरुषार्थ नहीं, मैं वो हाथलारी नहीं खींच रहा हूँ, या मैं कोलू की बेल की तरह गोल 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 नहीं घूम रहा, वो भी पुरुषार्थ ही कर रहा है बेचारा, पर वो कहीं पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आंखें बंद है और उसे वही काम कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ रियल पुरुषार्थ फॉर द फाइनेंशियल इनकम। पुरुषार्थ का मतलब है इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, क्रिएटिव, फोकस्ड, एजुकेशन, नॉलेज, ये एवरीथिंग इंक्लूसिव होने के बाद जब हम पुरुषार्थ करते हैं ऑल टुगेदर, तो हमें सामने पैसा मिलता है। अब यहाँ पे कहीं पे जब पैसा हमें नहीं मिलता, तो गो बैक टू योर पुरुषार्थ कि मेरी कमी कहाँ रह गई, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पुरुषार्थ की एक लंबा लिस्ट दूंगी, जिसमें क्या ये किया, क्या वो किया, क्या वो किया, क्या वो किया, है ना। एंड व्हेन यू डू ऑल दैट simultaneously you are established in self, खुद के अंदर विश्वास और खुद के अंदर भाव, एक स्ट्रॉन्ग भाव, तो फाइनेंसेस का आपके लाइफ में आना कोई नहीं रोक सकता है। एंड there is nothing like a good luck, okay. It is our mind that says it's good luck. Every moment is a super good luck moment. The moment I do my best, the universe will give its best. So it's a love relationship. If you are having a small heart, the universe will also have a small heart. You are having a healthy heart, from your side you are doing all that you should be, the universe is also going to do the same. So I'm going to give you a very deep list. I'll sit and chalk it out really well. बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, और ये बहुत बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बन सकता है, how you do your best in the financial world so that you get the best from the universal financial world. सॉरी, इसमें एक प्रॉब्लम है मेरे को, ऐसा मतलब इसको अगर आप सुपरस्टिशन कहेंगे तो आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग इट सुपरस्टिशन, बट
द थिंग इज कि होता है ऐसा बहुत बार हमारे साथ, जब भी कभी पंडित जी बताते हैं कि ये आपके पास ये समय से ये समय ठीक नहीं है, आप जो मर्जी कर लो और वो होएगा ही नहीं। या अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये मैंने खुद को आजमा के देखा है कि ये वर्कआउट होता है। मतलब आई मेक अ हर्क्यूलियन एफर्ट इन मे बी इन अ रॉन्ग टाइम एट सम पॉइंट, वो क्योंकि मेरे हाथ में नहीं होता कभी कभी, तो वो एक्चुअली वर्कआउट नहीं होता, बट आई डोंट हैव एनी ब्लॉकेज एंड पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। तो वो क्यों है? पुरुषार्थ में कमी नहीं है, पर ऐसे कोई पंडित के पास पहले जाओ मत, जाओ तो उसकी बातें सुनो मत। नेगेटिव बोल रहा है, इट्स नॉट फॉर मी। सो यू हैव टू फील एब्सोल्यूट का मतलब क्या पता है, एक हल्का सा चीज भी आपकी तरफ ना आए नेगेटिव, सो आप निकाल लो वो पंडित को अपने दुनिया से बाहर। उनको बोलो पंडित जी ये आपने अपना ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा था टाइम अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं टाइम के बाहर काम करूंगी, बियॉन्ड टाइम। The moment you raise your frequency beyond time, how do you raise your frequency beyond time? Go into trance meditation and do that. Do your beyond time work. जैसे मुझे जाकिर जी ने बताया कि मैडम आपका टाइम 5 फरवरी के बाद सुपर गुड होगा, फिर वो दूसरी लाइन में ये भी बोलते हैं कि पर मैडम आपको कैसे सो अभी लेट अस सी, लेट अस वर्क आउट 5 फरवरी के पहले ही सुपर गुड करवा लेते हैं काम हमारा। ये आप सिखाएंगे मैम कैसे करना जरूर है? सिखाएंगे, ये सब टॉपिक आप लेकर रखिए मनीषा जी, जस्ट जॉट इट डाउन। एंड जो हम ये 14 डेज हम लोग ये वर्कशॉप करेंगे, मतलब ये सेशंस करेंगे ना, तो एक दिन फाइनेंसिस को सबसे इम्पोर्टेंटली पकड़ेंगे और कहाँ पे हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, है ना। चलो एक काम करते हैं, 14 डेज को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के नाम ही कर लेते हैं, है ना, टेक्निक्स and work. And it is not that all those people who work with me, they are on call with me, I will work on them as well as I will want you to work with me. It is not कि मैं यहाँ पे बैठ के भजन गाऊं और आप बोले वाह वाह और अपने अपने घर चले जाए, नहीं नहीं, आई वॉन्ट अ कमिटमेंट। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जितने भी लोगों को आप जुड़वा सकते हैं, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर पुण्यास, and the more punyas we have, the more financial benefits we have. Okay, because I will see the financial issues from many point of view, not only the physical but also the spiritual point of view. So ये 14 days का जो program है, from the 18th or 17th, let us keep it 18th of October से शुरू होगा till the 30th of October. I will take 1 day break prior and before. So 18th to कोई गिन लीजिए प्लीज मेरे लिए, 18th of October 2022 to 30th of October 2022, 9:30 every night. We are going to do financial blockage removal at many levels simultaneously. Please share this video to as many people, let them be a part of this, so that आप भी एक बहुत deep level पे पुण्य इंक्रीज कर रहे हैं, लोगों के घर में पैसा आ रहा है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं naturally. And naturally we will go, and it is a workshop program where you will be working simultaneously on the techniques that I give you. I will be working simultaneously on all your energies. Yeah, it is a free program, a gift from God. So let us share this gift to everybody else possible. ठीक है, तो अभी इस बार हम finances लेते हैं. You have my commitment on this one. I am on board. Thank you. और 13 days बहुत ही अच्छा दिन है. 13 days means super good. Thank you very much. हम ये 13 days का प्रोग्राम करते हैं. Can you send details on the WhatsApp group so we can forward it to other people? Yes, I will just make a Zoom link and I will give you all the details. So please forward करिए. Yes. And I wanted to ask you, this Kundalini awakening, is it a part of this process or that is totally different phenomena? No, Kundalini awakening is what we don't do, because it is totally a different phenomena and it is not necessary in this body. It cannot be done, and also it is not necessary. It is all a kind of a energetic scam, people healer scam.
Oh, इट okay. इज अ स्कैम, सो डोंट फॉल इनटू द कुंडलिनी। जो आपकी कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, पहले उनको पूछे, मैडम आपकी, सर आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है क्या? मैम आपने पहले ये पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है एक कहीं पर, सो मे बी यू शुड सेंड इट टू मैम। यस यस 100% अर्चना जी, मैं आपको सेंड करती हूँ वो वीडियो कुंडलिनी वाला। Yes. जाकिर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आत्मा नमस्ते दी। आत्मा नमस्ते। आदि एक ग्रुप के ही है, उनका ही क्वेश्चन था, वो अभी नहीं है इधर, तो उनको ना गुरु जी की तरफ से एक सिद्धि मिली है, तो वो पूछना चाह रहे थे, क्या मैं उस सिद्धि को अपने फाइनेंशियल के लिए यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके। और सिद्धि जो मिली है उनको बोलिए मुझसे डिस्कस करने के लिए, मैं उनको थोड़ा और अच्छी तरह से प्रेजेंट करना समझा दूंगी, है ना, पैकेजिंग सिखा दूंगी, या जो है डूज एंड डोंट्स है वो भी मैं उनको बता दूंगी कि क्या डूज है क्या डोंट्स है। क्योंकि कभी कभी हमें पावर हमारे पास होता है, हाउ टू हैंडल द पावर इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उनको सिद्धि मिली है गुरु, अपने गुरु से, और इंशाल्लाह पैसे तो जरूर कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा दी, आज मेरे साथ थोड़ा रात से ही ऐसा हो रहा है कि ना मेरी सोल कुछ मिसिंग कर रही है, बहुत खामोश है, बहुत खामोश है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके। मेरा मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, अकेला रहने का मन कर रहा है। आज बिल्कुल किसी से बात नहीं करने का मन कर रहा है। इसे खामोश नहीं कहते हैं, इसे अच्छा। शांत कहते हैं, इसे शांति की अनुभूति कहते हैं। और ये सत्य है। ये एक पड़ाव आता है जब हम फ्रीक्वेंसी हमारी हाई हो जाती है ना, फिर हम किसी के साथ ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, हम अपने स्पेस में रहना चाहते हैं। थैंक यू दी। थैंक यू। सॉरी दीदी, मैं थोड़ा सा ज्यादा बात कर रही हूँ, बट ये जाकिर जी के लिए और यहाँ जितने सारे लोग हैं उन सब के लिए मेरे को ये बोलना है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है कि दिस इज हैपन टू मी, लाइक जब से चक्रा हीलिंग शुरू किया, आई फेल्ट कि मैं आई एम जस्ट टू माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी बीइंग विद माई सेल्फ। किसी और की जरूरत नहीं है मेरे को। आज बर्थडे पार्टी में भी जाना था किसी की, वो सब मिस करके मैं ये सेशन कर रही हूँ। सो आई डोंट फील लाइक बीइंग विथ टू मेनी पीपल, आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट टू मच। मजबूरी कभी होगी तो यू नो वी कांट अवॉइड इट, but it's okay to be alone. It's okay to being alone is not being lonely. There's a difference. So I feel satisfied. एक चीज मैं important share करती हूँ आपके साथ. I went for my daughter's guitar class to this institute. You will not believe it, the way this happened after chakra healing. People were looking at me कि कोई प्रधानमंत्री आ गया. You know, they stood up from their chairs. The instructors over there, the principal of that institute, the students, it was weird. They all stood up from their chairs in respect, in awe, and they said, "Pata nahi kaun aa gaya, ye kya cheez hai?" Even they did not know me. The new instructors, they did not know me. Obviously, the children did not know me. The principal knew me, but that's fine. And I could see that respect in their eyes. वो ऑटोमेटिक जो रिस्पेक्ट है, कोई बड़ा आदमी आया उसको देखने से क्या रिस्पेक्ट आता है आंख में, तो वो उनकी आंखों में मुझे दिख रहा था. So that is a huge change. Exactly. That is why when you establish in yourself, आपको याद है तब आप कितना पावरफुल फील कर रहे थे खुद के अंदर. So that power is now being translated in your energies, and people are seeing that energies and reacting to that energies, responding to it, है ना. तो जैसे हमने क्या देखा था कि कोई बुरा इंसान है उसको देख के हम सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही जब कोई ऑरा जिनका बड़ा हो, बड़े माने हैप्पी हैप्पी लोग हों और ऑरा स्ट्रॉन्ग ऑरा हो, तो हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ऑटोमेटिकली उठ ही जाते हैं. हमारा बॉडी नेचुरल रिएक्ट कर रहा है, हम सोच नहीं सकते हैं, हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं. तो आई एम सो हैप्पी. दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ महागौरी. जैसे वो खड़ी हुई ना,
अपने आप ही जितने भी नेगेटिव थे ना वो अपने आप ही खत्म हो गए। तो उनको कोई शस्त्र की धारण करने की जरूरत नहीं, कोई वॉर रेज करने की, वो सिर्फ खड़ी हुई एंड वो महागौरी है। आप विश्वास नहीं करोगे मैम, वहां पे करीब करीब 70-80 लोग होंगे उस टाइम पे। एक भी कोई आदमी नहीं था, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स who had come to drop their children, they also stood up. I was like, this is too much. What is wrong with people? No, You know? there is nothing wrong with anybody. There is a lot of things that is right with you. That is the way it should be, and that is the way it should be. And now you should have, translation of money towards, from it. Yeah. Yeah. So Yeah. बहुत बहुत अच्छा. I'm so happy for you. And ऐसा ही होना चाहिए. And these were complete strangers. They were not people who knew me. Okay, I go to an event, people know me, fine. बोलेंगे candle जलाओ, ribbon काटो, ठीक है, that is acceptable. But these are strangers. I didn't know them and they didn't know me. Very nice, very nice. I'm so happy. Thank you. Thank you so much. दी नम्रता। हाँ जी नम्रता जी, आप सही बोल दी रहे मुझे हैं। एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ बताइए। दी कल ना मेरे घर में एक्चुअली एक बैक साइड की बालकनी है, वहां से बहुत जोर जोर से ढोल ताशा फटाकों की आवाज आ रही थी। तो मैंने झांका तो वही खड़ी रह गई। हमारे यहाँ एक तुलजा भवानी का मंदिर है, देवी माँ का, तो उसके छबीना की एक पालकी जा रही थी। और जैसे ही मैं वो सब सुन रही थी, देख रही थी, वो आवाज ऑटोमेटिक मैं ना ऐसा मुझे डांस, मतलब मैं झूम रही थी ऐसे इसको पकड़ के, और आंखों में से आंसू बह रहे थे दी। और मतलब है ना, श्लोक आया मेरे पास, मम्मा मम्मा, फिर भी मुझे उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। बस मैं वो छबीना को देखते जा रही थी। और तब से जो जैसे अभी जाकिर सर ने बताया ना, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं। सोहन भी सुबह आया तो मुझे लगा कि बस मैं अपने आप में रहूं। श्लोक भी मम्मा मम्मा तुझे क्या हुआ, मुझे लग रहा था तू मुझे शांति से रहने देना। तो ये क्या था दी? ये आप शांत हो गए हैं ना, मतलब आप एक जगह एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो आपको वहां पे ही रहना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे कोई भी चीज विचलित नहीं कर रही। हम एकदम शांत हो गए हैं, तो हमें है ना ये बाहर की चीजें या कोई भी हमें बुला रहा है वो भी हमें डिस्टरबेंस लग रहा है। तो हम जैसे आप माँ के साथ आप कनेक्ट हो गए ना, तो फिर एकदम शांत हो गए वहां जाके। तो ये माँ का भाव है जिसके साथ आप बॉन्ड हो गए हैं। दिस इज द राइट एसेंस ऑफ नवरात्रि। है ना, बहुत अच्छी। थैंक यू दी। थैंक यू।